अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तख्ती नंबर 11 जो है सुकून की मश्क, उसमें हमने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड 3, पार्ट नंबर 4 एंड 5 एंड पार्ट नंबर 6, ये 6 पार्ट्स जो हैं वो पढ़ लिए सबक के। आज हम अपने इसके 7th पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करके दुआ पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है सबक शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। दूसरी दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह या रब्बल आलमीन। आमीन। तो ये जो पेज है इसके पहले 5 लाइन जो है वो हमने पढ़ लिए हैं। अब इसकी जो 6 लाइन है वहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो है सुकून की मश्क, यानी सुकून जो लेसन है उसका एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर हमने इख्फा भी निकालना होता है, इजहार भी निकालना होता है, इदगाम भी निकालना होता है, हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन ये सारे ज़ाहिर करने होते हैं, और इजहार का जो ये सारे कायदे जो है वो इस सुकून की जो मश्क है उसमें हमने देखने होते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेसन अगर आपने देखे हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं देखे तो मैं थोड़ा बहुत इंशाल्लाह बता दूँगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 जो लाइन है वहाँ से शुरू करते हैं। तासीन ज़बर तस नून या देर नी तस नी मीम दो ज़ेर मिन तस नी मिन वक्फ़न तस नी। अब यहाँ पर कौन सा कायदा है? यहाँ पर कोई भी कायदा नहीं है, लेकिन या साकिन है और उससे पहले ज़ेर है तो ये यहाँ होगा या मद्दा। ठीक है, फिर हमारे पास मीम सीन ज़ेर मिस काफिया ज़ेर की मिस की नून दो ज़बर नन मिस की नन वक्फ़न मिस की ना। अब यहाँ भी कोई कायदा नहीं है, लेकिन या साकिन है और उससे पहले काफ जो है उसमें ज़ेर है तो या मद्दा। फिर हमारे पास मीम ज़बर मम नून वाव पेश नू मम नू नून दो ज़ेर निन मम नून निन वक्फ़न मम नून। अब यहाँ भी और कोई कायदा तो नहीं है, लेकिन वाव साकिन है और उससे पहले पेश है तो ये क्या होता है? वाव मद्दा। फिर हमारे पास मीम हा ज़बर मह फा वाव पेश फू महफू दो ज़ेर दिन महफूज़िन वक्फ़न महफूज़। अब यहाँ भी देखें वाव साकिन है और उससे पहले फ़ा पे पेश है तो वाव मद्दा। फिर हमारे पास मीम ख्वा ज़बर मख ता वाव पेश तू मख तू मीम दो ज़ेर मिन मखतू मिन वक्फ़न मखतूम। अब यहाँ भी वाव साकिन और उससे पहले पेश है तो वाव मद्दा। फिर मीम सीन ज़बर मस रा वाव पेश रू मसरू रा दो ज़बर रन मसरूरन वक्फ़न मसरूरो। अब यहाँ देखें वाव साकिन उससे पहले रा जो है उसमें पेश है तो वाव मद्दा। ठीक है, फिर हमारे पास मीम शीन ज़बर मश हा वाव पेश हू दाल दो ज़ेर दिन मशहूदिन वक्फ़न मशहूद। अब यहाँ भी देखें वाव साकिन है और उससे पहले हा पे पेश है तो वाव मद्दा। ठीक है, फिर हमारे पास हमज़ा बा ज़बर अब वाव अलिफ ज़बर वा अब वा बा दो ज़बर बन अब वा बन वक्फ़न अब वा बा। अब यहाँ पर कौन सा कायदा है? बा जो है वो साकिन है और बा जो है वो हुरूफ कलकला में से है। हुरूफ कलकला कौन कौन से हैं? क़ाफ तो बा जीम दाल। तो यहाँ पर क्या होता है? जंबिश की आवाज़ होती है। कैसे पढ़ेंगे? अब वा बन वक्फ़न अब वा बा। अब बा साकिन है तो उसमें क्या होता है? हुरूफ कलकला। ठीक है, फिर हमारे पास मीम स्वा ज़बर मस फ़ा वाव पेश फू मसफू फ़ा ज़बर फ़ मसफू फ़ ता दो ज़ेर तिन मसफू फ़तिन वक्फ़न मसफू फ़ह। सबसे पहले बता दूँ कि ये जो आखिर में गोल ता होती है तो इसको हम जब भी वक़फ़ करते हैं तो हा की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड है इसमें हुरूफ मद्दा आ रही है और कोई कायदा नहीं है। हुरूफ मद्दा कौन सी है? वाव मद्दा, क्योंकि वाव साकिन और उससे पहले पेश है तो वाव मद्दा। ठीक है, मसफूफ़तिन वक्फ़न मसफूफ़ह। फिर हमारे पास हमज़ा ज़ा ज़बर अज़ वाव अलिफ ज़बर वा अज़वा जीम दो ज़बर जन अज़वाजन वक्फ़न अज़वाजा। यहाँ पर भी कोई कायदा नहीं है, लेकिन अलिफ मद्दा है। वो क्यों? क्योंकि अलिफ साकिन है और उससे पहले वाव जो है उसमें ज़बर है, यानी अलिफ साकिन और उससे पहले कोई भी हर्फ हो उसमें ज़बर हो तो उसको अलिफ मद्दा कहता है। फिर हमारे पास अलिफ शीन हमज़ा शीन ज़बर अश ता अलिफ ज़बर ता अश ता दो ज़बर तन अशता तन वक्फ़न अशता ता। अब यहाँ भी देखें हमज़ा आखिर में हमज़ा जो है वो साकिन से पहले ता जो है उसमें ज़बर है तो ये क्या होगा? अलिफ मद्दा।
حمزہ طوا زبر ات، عین قڑا زبر آ، ات میم دو پیش من، اطعام وقفاً اطعام. اب یہاں دیکھیں طوا جو ہے یہ ساکن ہے اور طوا حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہ ہوگا قلقلہ اطعام. پھر ہمارے پاس حمزہ عین زبر آ، نون الف زبر نا، اعنا با دو زبر بن، اعنابا وقفاً اعنابا. اب یہاں بھی دیکھیں حمزہ ساکن اور اس سے پہلے نون جو ہے اس میں زبر ہے تو الف مدہ. پھر ہمارے پاس حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، اف وا جیم دو زبر جن، افواجن وقفاً افواجا. اب یہاں پر بھی دیکھیں حمزہ ساکن اور اس سے پہلے واو جو ہے اس میں زبر ہے تو یہ کیا ہوگا الف مدہ. پھر ہمارے پاس حمزہ لام زبر الفا، الف زبر فا، الفا فا دو زبر فن، الفا فن وقفاً الفافا. اب یہاں بھی دیکھیں حمزہ ساکن اور اس سے پہلے فا پہ زبر ہے تو یہ کیا ہوگا الف مدہ، باقی اور قاعدہ نہیں ہے. پھر ہمارے پاس قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآن نون دو پیش نون، قرآن وقفاً قرآن، یہاں کوئی قاعدہ نہیں ہے. پھر ہمارے پاس حمزہ لام زبر الہا، میم زبر ہم، الہم دال پیش دو، الحمد وقفاً الحمد، یہاں بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے. پھر ہے واو لام زبر والفا، جیم زبر فج، را زیر ری، والفجری وقفاً والفجر. اب یہاں پر قلقلہ ہو رہی ہے کیونکہ جیم ساکن ہے اور جیم جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم سے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا.